सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया। हम समझ में नहीं आता है कि क्यों उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एक तो लंबा इन लोगों का डिमांड था कि भाई कृषि कानून वापस हो, और जो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून विपक्ष के लिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापस ले लिया तो फिर उसमें मतलब वैसी परिस्थिति क्यों राज्यसभा में आई कि उनको निलंबित करना पड़ा। ये भी बड़ा घोर आश्चर्य का विषय है। जो आपका डिमांड था वो तो फुलफिल हो गया, फिर आप विरोध क्यों कर। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना अगर विपक्ष का काम है तो समय ये उचित नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। ये अब तो देखिए, डिमांड तो अब हर समय बढ़ता ही जाएगा, और एमएसपी है या बाकी भी है, लेकिन सरकार का जिस मुद्दे पर ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने बातचीत करने में मेरा कानून हमने जो लाया था वो अच्छा कानून था, लेकिन बातचीत करने में या समझाने में हम सफल नहीं हुए, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और वापस ले लिया। अब तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उन लोगों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो हम समझते हैं इसलिए यूपी चुनाव को देखते हुए वो लोग अपनी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सीए वापस लेने की मांग की है। कहा है कि यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है कानून। नहीं, कहीं न कहीं इस कानून पर तो बहुत बहस की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो उस कानून को मानता है कि उनके विरोध में जो बीसीजी बोलते हैं या फिर मिनॉरिटी सेक्टर्स के लोग हैं, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को उस जो सेक्शन है अल्पसंख्यकों का, उसको समूह को भी विश्वास में लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में सीए लाया गया है, क्या है, उनको भी विश्वास में लेकर के ही आगे इसमें बढ़ना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्य कोविड टीकाकरण में भाजपा शासित राज्यों से काफी पीछे है। यह एक सरकारी स्रोत से डेटा साझा किया गया है। नहीं, अब जो देखिए ये है कि अब तो कि कांग्रेस शासित और भाजपा शासित से नहीं है कि कोविड में सबको आगे आना पड़ेगा, और कोविड वैक्सीनेशन में सरकार को वहाँ के जो मुखिया हैं उनको व्यक्तिगत रुचि लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार है और ये कोविड जो इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन है उसके लिए जिम्मेवार भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, या जो भाजपा शासित राज्य हैं। जो आप दूसरे विपक्ष के शासित राज्य हैं वहाँ भी वैक्सीनेशन को एक मुहिम चलाए करना, क्योंकि देश के हित में और देश की जनता है उनके हित में ये ज़रूरी है कि हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन हो। इसको किसी पार्टी, किसी सरकार से कोरिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हर सरकार की जवाबदेही है कि हम वैक्सीनेशन को फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी दें अपने गवर्नेंस में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम खट्टर से मुलाकात की है और भाजपा के साथ पंजाब में अगली सरकार बनाएंगे, इसको लेकर के चर्चा होगी। नहीं, देखिए, अमरिंदर सिंह जी ने तो कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की है, तो निश्चित रूप से वो अभी अपने भविष्य को, राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से किसानों का ये क्या नाम है बिल वापस हुआ है, कानून वापस हुआ है, उससे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह जी भी चाहते थे कि ये बिल वापस हो। तो उससे एक नए राजनीतिक पारी खेलने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके वहाँ सरकार बनाने की अपनी प्रयास को जारी रखे हुए हैं। और अमरिंदर सिंह की एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है पंजाब में, उन्होंने लंबे समय तक वहाँ पर काम किया है और पंजाब की प्रगति को ताकत दिया है। तो अब देखिए आने वाले समय में कैसी राजनीति बनती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।